आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी। मैं इस वक्त चांदनी चौक इलाके में मौजूद हूं और राजनीति के ऊपर हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने देखा आप यहां पर कुछ लोगों से जो है पंपलेट बांट रहे हैं, सत्य बहुमत की बात कर रहे हैं, सत्य बहुमत पार्टी की। क्या है ये सत्य बहुमत और जो यहाँ से कैंडिडेट हैं किस तरह जो आप प्रचार कर रहे हैं, क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ऐसा सवाल किया कि सत्य बहुमत एक राजनीतिक सोच, एक राजनीतिक विचारधारा है जिसमें मुख्य रूप से हमारा ये कहना है कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट है बहुमत उसका होना चाहिए। यानी कि बहुमत का आधार वोटों का हो, न कि सांसदों और विधायकों के जोड़ तोड़ को। इसी बात के ऊपर सत्य बहुमत पार्टी का गठन हुआ है और सत्य बहुमत पार्टी इसी बात को लेकर के अपने उम्मीदवार श्री सत्यदेव चौधरी जी के जो उम्मीदवार हैं सत्यदेव चौधरी जी, उनके कार्यक्रम को लेकर के हम लोग प्रचार प्रसार इस चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो सारी जो ये गतिविधियां हैं जो आप देख रहे हो, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गंदगी हो, अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, उसका मूल कारण है कि हमने एक ऐसी गलत बहुमत को पकड़ रखा है, गलत व्यवस्था को पकड़ रखा है जो कि इस जादुई आंकड़ों संसदों और बहुमत के जो जोड़ से बनता है वो जादुई आंकड़ा, उसको बहुमत मान रखा है। ये बहुमत ही सारी समस्याओं का कारण है और उसका समाधान है सत्य बहुमत, जो कि वोटों के बहुमत से सरकार बनाने की राजनीतिक व्यवस्था है। यानी कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले, चाहे उसके कैंडिडेट जीत का चाहे कितने भी जीते हों, चाहे कितने भी हारे हों, उन सभी को वोटों को गिनने के बाद जिसको सबसे ज़्यादा वोट है बहुमत उसका मान करके सरकार बनाइए। चाहे भले आपके चाहे सांसद कितने भी हों, हम सांसदों की गिनती नहीं गिनेंगे, हम वोटों की गिनती गिनेंगे, जिससे कि आप पूरे देश के मतदाताओं का आप वोट लेना पड़ेगा। अगर किसी चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो पूरे चांदनी चौक सभा लोग के क्षेत्र के मतदाताओं के पास जाना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को सुननी पड़ेगी। हम पिछले 1 सालों से इस पे काम कर रहे हैं। हम इसलिए 1 सालों से जो काम कर रहे हैं इसमें मैंने कभी किसी पार्टी को आज तक नहीं देखा, लेकिन जब से आचार संहिता लागू हो गया, चुनाव की घोषणाएँ हो गए, फिर भी हमारे को कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अपने उम्मीदवार हो या उसके कार्यकर्ता हो जो इसमें प्रचार प्रसार करते दिखाई दे रहे हो। टीवी के ऊपर तो ये दिख रहा है केजरीवाल वर्सेस ये बीजेपी का जो अभी गतिविधि बनी हुई है, लोगों को कहीं ना कहीं ये भ्रमित करने का है। मूल जो मुद्दे हैं उसे डेविएट करने की बात है। नहीं तो अभी कोई भी पार्टी नहीं है जो इस बात के ऊपर बात करिए कि भाई वाकई मतदाताओं को क्या चाहिए, उनके मुख्य मुद्दे क्या हैं। हम सत्य बहुमत लगातार इस बात के ऊपर लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि भाई ये सारी समस्याएं आप इस बात को समझिए। जब तक आप वोटों के बहुमत से सरकार बनाने की राजनीतिक व्यवस्था एक सत्य चांदनी चौक लोकसभा से एक उदाहरण के तौर पे अगर इसको जितवा करके आप देख लो, जब तक ये नहीं करोगे तो आपको ऐसी समस्याएं का सामना जैसे 75 सालों से चलता रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। ये इसका कोई समाधान नहीं होने वाला है। इसलिए एक उदाहरण के तौर पे एक बार आप वोट तो दोगे ही किसी न किसी को, एक बार सत्य बहुमत पार्टी को वोट दे के देखिए, सत्यदेव चौधरी को जितवा के देखिए। पूरे देश में की राजनीति की पूरी व्यवस्था कैसे बदलती है अपनी आंखों से देख लीजिए। कैसे समर्थन मिल रहा है? लोग क्या क्या कहते हैं? क्या देखिए, लोगों का तो ये सभी लोग लगभग यही कर रहे हैं कि हमें तो हमारे को अपनी जो मुख्य मुद्दे हैं, हमारे को जो महंगाई से जो हम परेशान हैं, हमारे को जो ये गंदगी, भीड़, अपराध, ये भ्रष्टाचार, ये सबसे बड़ा मुद्दा ये आपका रोजगार है, ये काम धंधा जो डाउन पड़ा हुआ है, इसके ऊपर लोग बात कहते हैं। लेकिन बात क्या कि वो भ्रमित है थोड़ा, उनको ये समझ में नहीं आता है। इसका कारण वो किसी नेताओं में देखते हैं। वो चाहते हैं कि फलाना नेता आएगा या कोई उम्मीदवार, फिर वो होता क्या है, चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बदल दिया पार्टियों ने, अब फिर नए उम्मीदवार आएंगे, फिर वही जो इन्होंने पिछला जिन उम्मीदवारों ने जो काम किया वो नए उम्मीदवार वही काम करेंगे, वो फिर वोट लेने के बाद जीतने के बाद थोड़ी आएंगे। सत्य बहुमत पार्टी कह रही है कि भाई हम जो है आप मतदाताओं को शक्तिशाली बनाएंगे। हमारा शक्तिशाली बनाने का तर्क ये है कि जब आप वोटों के बहुमत से सरकार बनाओगे तो आपके वोटों की वैल्यू बनेगी, ताकत बनेगी, हर एक वोट की कीमत होगी। चाहे आपके वोट से उम्मीदवार जीते हारे, सरकार बनाने के लिए तो कम से कम आप उन सभी वोटरों की ज़रूरत होगी जिन्होंने वोट किया है, चाहे वो उसके उम्मीदवार हारे हों या जीते हों। यानी कि आप जो पार्टी के उम्मीदवार हार भी गए उनके भी वोट गिनिए, जीत गए उनके भी वोट गिनिए। जिसको ज़्यादा वोट है
उसका बहुमत मानिए। और टोटल जो वोट हैं, जिस हारे हुए भी जीते हुए सबके टोटल वोट, और उसका उदाहरण हम चांदनी चौक से ये जितवा करके दिखाना चाह रहे हैं, उसके ही लिए कैंपेन करें। और ऐसा नहीं है, लोगों का समर्थन है, लोग इस बात को मानते हैं, जो इस बात को समझते हैं वो कहते हैं नहीं वाकई विचार बहुत अच्छा है, तो लोगों का समर्थन तो मिल रहा है। देखिए एक कार्यकर्ता और हैं जो आप लोगों के पास जा रहे हैं यहाँ चांदनी चौक लोकसभा सीट पे, कैसे सत्य बहुमत पार्टी को समर्थन मिल रहा है और क्या बातें आप उनको बता रहे हैं? लोगों को हम बता रहे हैं कि जब आप किसी व्यक्ति का अपने 10 साल से चांदनी चौक में हर्षवर्धन जो सांसद थे उन्होंने काम के बारे में अपने देख लिया, आप एक नए आदमी को मौका दीजिए जो सत्य बहुमत की बात करता है, जो वोट की बात करता है और देश की राजनीति में व्यवस्था की बात करता है और अपार समर्थन। इस बार तो सत्यदेव चौधरी इस बार चांदनी चौक से जीतने जा रहे हैं, पूरा लोगों का समर्थन है, पूरा जो बिजनेसमैन वर्ग है चांदनी चौक पूरा हर तरह का बिजनेस यहाँ पर बिजनेस के चांदनी चौक का बिजनेस हब माना जाता है। तो ये व्यापारियों के लिए टैक्स फ्री की बात जो लोग बात करते हैं, सत्य बहुमत पार्टी एक ऐसी विचारधारा है कि जो वोटों की राजनीति करती है, न कि गठजोड़ की राजनीति करती है। तो ये इस बार सत्यदेव चौधरी जी चांदनी चौक से इस बार जीतने जा रहे हैं और जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ अपार समर्थन मिल रहा है और लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को मैंने देख लिया। एक बार नए चेहरे को सत्य बहुमत पार्टी को वोट देकर हम देखते हैं कि इस बार जो बदलाव जो हो रहा है पूरे देश लेवल पर बदलाव होगा और इसमें कोई दुराई नहीं है। हम लोग पूरा एनर्जेटिक के साथ काम कर रहे हैं और इस बार 2024 के चुनाव में सत्य बहुमत पार्टी चांदनी चौक लोकसभा सीट से जीतने जा रही है। हमारा पूरा दावा है, पूरे जनता का दावा है, मैं ताल ठोक के कह रहा हूँ। ठीक है, मतलब एक हारा हुआ कैंडिडेट भी, उसके भी वोटों की गिनती होगी और एक जीते हुए की भी। ये टोटल वोट से आप सरकार बनाने की बातें कर रहे हैं आपकी पार्टी, है ना? यही चीज़। हाँ, किस तरीके से जो है ये बनेगी सरकार आपकी? जी उद्देश्य क्या है पार्टी का? जो मेन उद्देश्य है, जो सत्य बहुमत का जो विचार है, उसका मेन उद्देश्य है कि देश में सांसदों और विधायकों के बहुमत से जो भी सरकार का गठन होता है, जिसमें मतदाताओं की जो भागीदारी है वो सिर्फ सांसद बनने तक ही रहती है। सांसद बनने के बाद मतदाताओं की कोई भागीदारी रह नहीं जाती है। वो सांसदों के ऊपर डिपेंड हो जाता है कि सांसद को कौन ज़्यादा पैसा देता है, कौन मंत्रालय में हिस्सा देता है, कौन मंत्री बनाता है, या किस तरह का प्रलोभन उनको दिया जाता है। उसमें जनता के जो सारे वोट हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो ऐसे में जो सत्य बहुमत पार्टी का जो सत्य बहुमत का जो विचार है वो सरकार में 100% मतदाताओं की भागीदारी इसकी बात करता है। जैसे अब्राहम लिंकन की एक वो है अवधारणा है, उन्होंने एक परिभाषा दी थी कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। लेकिन वर्तमान में कहाँ पे जनता का, कहाँ जनता के लिए? आजकल तो कोई भी सरकार बनाता है उसको 5 साल जो है अपने सांसदों को अपने फेवर में करके रखना होता है। उसके लिए उनको प्रलोभन दिया जाता है, मंत्रालय दिया जाता है। किसी के पिता जेल में है तो उनको मतलब जेल से बाहर निकाला जाता है, और जो उनकी बात नहीं मानता है उनके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगा के उनको जेल डाल दिया जाता है। और अभी आप देखो ना, जो सांसद होता है इतने बड़े क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व करता है। आजकल लोग जो सांसदों को जाके जो है पार्टियां जो है होटलों में ठहराती हैं, वहाँ पे जाके उनको कैद करके, जैसे सांसदों को जो कैद किया जा रहा है, इस तरह की जो हमारे देश में जो है समस्याएं चल रही हैं। इन्हीं सब, देखो हमारे देश के नेता अच्छे बुरे हैं वो तो चलो अलग बात है, लेकिन हमारे देश की व्यवस्था इतनी ख़राब है, जो सांसदों और विधायक मतलब जो गठबंधन की व्यवस्था वो इतनी ख़राब है कि इसमें अगर कोई अच्छा नेता भी आएगा और वो अच्छे काम करना चाहेगा, देश की जनता के लिए सेवा करना चाहेगा, लेकिन उसको भी 5 साल तक अपने सांसदों को और राज्य में अपने विधायकों को बचा कर रखना है। इस कारण वो भ्रष्ट हो जाता है। तो देखिए, लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार की बात करी जाती है, लेकिन फिर ये जो गठजोड़ होता है, सरकार सांसदों को खरीदती है और विधायकों को खरीद करके जो है अपनी सरकार बनाने का काम करती है, कैसे रोकेगी इसको सत्य बहुमत? सत्य बहुमत पार्टी का ये विचार है कि देश में सांसदों और विधायकों की जगह वोटों के बहुमत की सरकार बने, जिसको ज़्यादा वोट मिले। जैसे 2 पार्टियां हैं, एक पार्टी ए और बी 2 पार्टियां हैं, उनके चाहे सांसद हारें चाहे जीतें, क्योंकि जो हारे हैं सांसद उनको भी तो लोगों का वोट तो प्राप्त हुआ है ना। तो हारे और जीते दोनों की वोटों की गिनती हो। पूरे देश में जिस भी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले उसके सांसद चाहे हारे हों चाहे जीते हों, उन दोनों की गिनती हो। और गिनती होने के बाद जिसको ज़्यादा वोट मिले, जैसे सांसद का चुनाव होता है, जिसको ज़्यादा वोट मिले, ऐसे ही देश के स्तर पे जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिले वो सरकार बनाए, उसके सांसद चाहे हारे हों चाहे जीते हों। चांदनी चौक लोकसभा सीट में आप लोग जो है घूम रहे हैं, लोगों के साथ में बात कर रहे हैं, कैसा रिजल्ट निकल के आ रहा है, कितना समझ रहे हैं लोग? जैसे लोगों के सामने काफ़ी टाइम से ये मतलब लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो जब भी कोई इस पार्टी के विचार को कोई भी व्यक्ति सुनता है
तो सबसे पहले वो जैसे ही सुनता है वैसे ही तुरंत कहता है कि ये तो विचार बहुत अच्छा है। देश में अगर ये विचार पहले 50 साल पहले आ गया होता तो कहीं ना कहीं हमारा देश भी अभी ना जाने कितनी तरक्की कर ली होती देश ने। तो ये तो बहुत स्पष्ट और बहुत सीधा साधा, बहुत साफ अपनी आंखों से दिखाई देता है कि जहाँ पे अभी वर्तमान की जो मतलब जो पारिवारिक संरचना देख लीजिए, समाज देख लीजिए, जहाँ पे भाई भाई का नहीं है, ठीक, आपस में घर के अंदर लोगों के बीच में मनमुटाव हो रहा है, परिवार में कलह कलेश है, पड़ोसी के साथ लोगों की लड़ाई है। ऐसे में दो अलग अलग विचारों को मानने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ सीट के लिए, कुर्सी के लिए आपस में जुड़ गए हैं, तो बिना स्वार्थ के तो वो जुड़ नहीं रहे ना। तो इस तरह की सरकार कब तक चलेगी? इसलिए जो लोग हैं, लोग तुरंत समझ जाते हैं कि सत्यम मोहम्मद पार्टी का जो विचार इतना सरल है कि लोग तुरंत समझ जाते हैं और कहते हैं कि इसी पार्टी के कैंडिडेट को वोट देंगे। और ये पार्टी जो इसका जो पार्टी का विचार है वो बिल्कुल क्रांतिकारी विचार है। और अगर चांदनी चौक में अगर पार्टी जीत जाती है तो चांदनी चौक के माध्यम से पूरे देश में ये बात जाएगी और हमारा देश जो है कहीं ना कहीं मतदाताओं की जो 100% भागीदारी होती है वो सत्यम मोहम्मद की राजनीति में ही संभव है। चलिए, जिस तरीके से टोटल वोट की कैलकुलेशन से सरकार बनाने की बातें कर रही है ये जो पार्टी है सत्य बहुमत, भैया जिस तरीके से ये लोग बात कर रहे हैं, एक सत्य बहुमत पार्टी है, वो ये कह रही है कि टोटल वोट जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिले उसकी सरकार बननी चाहिए। कि सहमत हैं आप इससे? बिल्कुल सर, बिल्कुल इसमें तो सहमत है सर, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा वोट हो उसकी तो सरकार बनना चाहिए, उसकी तो बनना चाहिए सर। लेकिन जो जोड़ तोड़ की जो राजनीति है, जो लोग खरीदते बेचते हैं सांसदों को, सर ये सांसदों को बेचना खरीदना, विधायकों को बेचना खरीदना, ये तो अपना सरकार स्वार्थी के लिए करता है कि हमारी सरकार बने रहे, हमारे सरकार बने रहे, कहीं कहीं चला ना जाए। आज देखो सर, ये महाराष्ट्र में सरकार गिराया, इधर बिहार में देखो नीतीश कुमार इधर से इधर होता है, इधर से इधर होता है बार बार। बिहार में तो बहुत बेकार कर रखा है नीतीश कुमार ने। भाई साहब रहना है सर, एक तरफ रहो ना, एक तरफ रह के बिहार का विकास करो। आज बिहार से हम लोग आते हैं प्लान लेके अपना यहाँ पर दिल्ली में काम करने के लिए, लेकिन बिहार सरकार कुछ नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है सर? बिहार सरकार को युवाओं को नौकरी देना चाहिए। तेजस्वी यादव ने 17 महीना जो करके दिखाया, जो 17 महीना करके दिखाया, वो तो नीतीश कुमार कुछ नहीं करके दिखाया। नीतीश कुमार कुछ दिखाया ही नहीं बिहार में। बिहार में सबसे बड़ा सर, सबसे प्रॉब्लम यही है। लेकिन उनको तो कहा गया कि वो विकास पुरुष हैं। अच्छा, जैसे खरीदते हैं, करोड़ों रुपए का जो है सौदा होता है जब एक सांसद को खरीदते हैं, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? ये तो कहाँ से आता है ये पैसा? ये सर अब तो ये तो सरकार जाने सर कहाँ से पैसे लाता है। ये यही देखो सर, आज सवाल करना चाहिए ना नेता। बिल्कुल सर, बिल्कुल नेता से सवाल तो सर नेता से ही किया जाएगा ना, जो अपना खरीदता है, बिक्री करता है और खरीदता है, गिराता है किसी की सरकार हो। यहाँ महाराष्ट्र में ये देखो अजित पवार इतना बढ़िया था। पहले हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहा था सर कि ये भ्रष्टाचार कर रहा है, भ्रष्टाचार इसमें बहुत है, ये जेल जाएगा। अब देखो सर, इसके पार्टी में आ गया, अब देखो वो कितना बढ़िया हो गया। अब उनको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, उनको बड़े पदों दिया जा रहा है। तो सर ये अपना स्वार्थी के लिए करता है, जो भी करता है ना अपना स्वार्थी के लिए करता है ये। तो जो ये सत्य बहुमत पार्टी है, ये जो लोग प्रचार कर रहे हैं, विकल्प कोई नहीं है ना, ये विकल्प लेकर के इसको आ रहे हैं, तो क्या आप इस पे अपना समर्थन देते हैं इस पार्टी को जो विकल्प लेकर आ रही है कि आप इस भ्रष्ट राजनीति से अलग हट करके इस पार्टी को सपोर्ट करें? सर देखो सर, जो सच्चाई में आएगा सर उनके साथ रहना चाहिए और उनके साथ हम रहेंगे। आज जो ये लोग, बाकी सही बात है, जो भाई वो विधायक को खरीद लिया, सांसद को खरीद लिया, वहाँ सरकार गिरा दिया, कर दिया, क्योंकि उनके पास पैसे है, वो कर सकता है, सरकार है उनकी, वो कुछ भी पैसे तो, लेकिन सर पैसे तो गरीबों का पैसे है, लेकिन वो तो खर्चा तो उनका करना है सरकार को। सरकार के पास क्या है? सरकार तो करके दिखा दिया हम लोगों को, जनता को दिखा दिया, जनता क्या कर सकता है? वो तो सरकार के पास है सब कुछ। हाँ, अब सर देखो लूटने का लाइसेंस दिया है कि नहीं दिया वो तो सरकार जाने। आज इतना विधायकों को खरीद रहा है, कितने पैसे कहाँ से आ रहा है जो इतना खरीद रहा है? ये पैसे तो जनता का है ना सर, जनता को दो पैसे, जनता के पीछे खर्चा करो, विकास करो। विकास करोगे तभी तो विकास के नाम से आपको वोट मिलेगा। विकास ही नहीं करोगे तो विकास से कहाँ से वोट मिलेगा आपको? देखिए, ये जो सत्य बहुमत पार्टी है ना, ये इन्हीं विचारों को लेकर के जनता के बीच में आ रही है और यही विचार है कि जो जनता का पैसा है वो जनता के हित में लगना चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो जो जनता का पैसा है वो पैसे जनता में लगना चाहिए। ये तो नहीं कि जो हम भाई विधायक खरीद लेंगे, सांसद खरीद लेंगे और हम अपना काम कर लेंगे, अपना सरकार बना लेंगे, ये सब बिल्कुल गलत है, ये बहुत ज़्यादा गलत है सर। और ये जो पार्टी है ना, बहुत बढ़िया पार्टी है, ये आगे अपने लिए सच्चाई के लिए आ रहा है, हम सच्चाई का इनका साथ देंगे जरूर सर। देखिए, ये सत्य बहुमत पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हमने उनसे भी बात की और ये यहाँ के आम नागरिक हैं।
एक आम जनता है जो सत्य बहुमत पार्टी के विचारों से सहमत भी है और कहती भी है कि जो ये खरीद फरोख्त की जो राजनीति है, जो ये भ्रष्टाचार की राजनीति है, ये पैसा तो जनता का ही होता है ना, क्योंकि करोड़ों रुपए का जो है सौदा होता है जब किसी सांसद को या विधायक को खरीदा जाता है, तो आखिर वो पैसा जनता का है। अगर वो पैसा जनता के ऊपर ही लगाया जाए, उसके कामों में लगाया जाए, तो कहीं ना कहीं उसकी जो गरीबी है वो भी दूर होगी। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी क्या राय रखते हैं? सत्य बहुमत को लेकर के आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।